तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा आता है। जाना है मगर और कोई तेरी ओर खिंचा आता है। तेरे चेहरे में वो जादू है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एजुकेशनल ऑल चॉइस चैनल में आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में समय, चाल और दूरी से संबंधित हम डिस्कस करने जा रहे हैं। समय, दूरी और चाल से संबंधित कुल 3 वीडियो में अपलोड करूंगा। तीनों ही वीडियो में समय, चाल और दूरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस की जाएगी। इस वीडियो में बेसिक एंड शॉर्टकट जो ट्रिक है उसके बारे में और मुख्य रूप से जो मेन सूत्र है उन सूत्रों के द्वारा किस प्रकार से सवाल किए जाएंगे उस पर डिस्कस होगी। और एक महत्वपूर्ण सवाल, इकाइयों को चेंज करना, मात्रक को चेंज करना किस प्रकार से करेंगे, किलोमीटर से मीटर में और मीटर से किलोमीटर में किस प्रकार से चेंज करेंगे, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इसमें सवाल समझाए हुए हैं। आप जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए, इस वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करें। अंतिम में महत्वपूर्ण सवाल पर डिस्कस की गई है जो कई बार परीक्षा में आया हुआ है। आप अंत तक देखिएगा। यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले कई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चलिए, समय, चाल एवं दूरी के बारे में हम आज पढ़ते हैं। समय, चाल और दूरी के लिए जो मुख्य रूप से काम आने वाला सूत्र है उस सूत्र पे हम सबसे पहले नजर डालते हैं। कौन सा सूत्र ऐसा है जो पूरा ये समय, चाल और दूरी के बारे में हमको पूरा विस्तृत रूप से हमको बताएगा। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, मतलब चाल और समय का जब गुणा हो जाता है तो दूरी आ जाती है। तो और दूसरा सूत्र जो बनता है वो इसी से बनता है। चाल बराबर दूरी भाजक समय। दूरी में समय का जब हम भाग लगा देंगे तो चाल आ जाती है। और तीसरा सूत्र है जो समय निकालने वाला है, वो ही पहले वाला जो सूत्र है उसी से तीसरा सूत्र बन गया है। समय निकालने का सूत्र है समय बराबर जो दूरी भाजक चाल, मतलब दूरी में चाल का भाग लगा देंगे तो हमारे पास समय आ जाता है। इस तरह से ये 3 सूत्र है जिससे पूरा ये चैप्टर हम क्लियर करेंगे। अब हम देखिए आगे एक मात्रक से दूसरे मात्रक में किस प्रकार से इकाइयों को बदलेंगे ये हम सीखेंगे। बिल्कुल आसान ट्रिक में आपको बताने जा रहा हूं कि एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे इन सवालों में किलोमीटर को मीटर में बदलना, मतलब किलोमीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में किस प्रकार से बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हमको गुणा करना है। ठीक है ना। जो भी किलोमीटर प्रति दे रखा है, जैसे उदाहरण के तौर पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में हमको बदलना है। तो हम किस प्रकार से करेंगे आगे देखिए। जैसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 72 इंटू ये 5/18 का जैसे देखो ये गुणा कर लिया है। ऊपर 72 इंटू 5 है और बटा में 18 कर दिया। 5/18 का इसमें गुणा किया 72 में, कोई खास बात नहीं। 18 से 72 कट जाएंगे, 4 आ जाएंगे, इंटू ये 5 है और 4 और 5 का गुणा होने के बाद 20 मीटर प्रति सेकंड ये उत्तर आ चुका है। ठीक है ना। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 का 72 में गुणा कर लेंगे, 20 मीटर प्रति सेकंड उत्तर आ गया है। अब हम पीछे अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलना है तो हम इसका उल्टा कर देंगे। मतलब 5/18 है तो 18/5 का हम गुणा कर लेंगे। सीधा सवाल है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम एक सवाल कर लेते हैं इससे संबंधित, समय, चाल और दूरी से संबंधित। चलिए, एक व्यक्ति ए से बी स्थान तक की 500 किलोमीटर की दूरी
50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अब बी से ए स्थान तक की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, मतलब चाल अलग अलग हो गई। तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। मतलब आने में और जाने में जो चाल हुई वो अलग अलग हुई थी, लेकिन दूरी सेम है। ठीक है ना। तो अब हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे? तो सबसे पहले हमको जो ये अलग अलग जो चाल है उन चालों से हम समय निकालेंगे। तो समय का सूत्र जो है हमारे पास वो है दूरी बटा चाल। ठीक है ना। इस सूत्र से हम पहला समय और दूसरा समय दोनों ही समय निकालेंगे। तो पहला समय क्या आएगा? 500 बटा 50, 50 चाल हुई। ठीक है ना। इस प्रकार से पहला समय जो आया हमारे पास 10 घंटे आया। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम बी से ए स्थान तक की दूरी है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है वो निकालेंगे। तो उसमें समय निकालेंगे हम। तो दूसरा जो समय आएगा वो 500 बटा 60। 60 क्यों आया? क्योंकि 60 चाल थी। ठीक है ना, दूसरी, और पहली चाल 50 थी। तो इस प्रकार से 25 बटा 3 घंटे आया। तो इस प्रकार से दोनों ही घंटे आ गए, मतलब दोनों समय आ गए। तो कुल समय हम निकालेंगे 10 प्लस 25 बटा 3, मतलब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 50 बटा 3 घंटे। ठीक है ना। कुल समय आ गया हमारे पास 50 बटा 3 घंटे। तो अब हम क्या करेंगे? आगे हमको ये सवाल करना है, इसमें दूरी निकालनी है हम। ठीक है। दूरी निकालेंगे तो औसत चाल हम निकाल पाएंगे। तो दूरी क्या है? 500 प्लस 500 बराबर 1000। आने में भी 500, जाने में भी 500 लगा। तो 500 प्लस 500 बराबर 1000 किलोमीटर आया। कुल दूरी आ गई हमारे पास, कुल समय भी आ गया हमारे पास। अब हमको औसत चाल ज्ञात करनी है। तो औसत चाल का जो सूत्र है वो कुल दूरी बटा कुल समय, ये सूत्र है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा समय। तो कुल दूरी हमारे पास 1000 है और समय है हमारे पास 55 बटा 3 घंटे। इन दोनों को हल करेंगे हम तो 600 बटा 11। ठीक है ना। ये 600 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा आया और इसका भाग लगाएंगे तो 54.55 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारे पास उत्तर आ गया। ठीक है। अब हम इस सवाल को एक शॉर्ट ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक जिसमें हमको समय, दूरी वगैरह कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है और हम डायरेक्टली वो सूत्र लगा के हम हल कर सकते हैं। केवल हमें दोनों ही चाल का यूज करना है, दूरी भी हमको हमारे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? तो शॉर्ट ट्रिक्स है औसत चाल बराबर 2xy। ठीक है ना। 2xy ये स्क्रीन पर आ चुका है हम आपके सामने। औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई। मतलब x तो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और y है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x और y का ही यूज करना है हमको, मतलब पहली चाल और दूसरी चाल का ही यूज करना है। इससे हमारे पास उत्तर आ जाएगा। अब देखिए 2 × 50 × 60। ठीक है। 2xy की जगह मान रख दिया और x प्लस वाई की जगह मान रख दिया। इस प्रकार से 6000 बटा 110। तो हमारे पास उत्तर आ चुका है 54.55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है हम फटाफट इसका उत्तर निकाल सकते हैं। ये औसत चाल का जो ये शॉर्ट ट्रिक का जो सूत्र लगाया है वो सूत्र भी आप दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि इस प्रकार का जब सवाल आता है तो हमें फटाफट करना पड़ेगा। परीक्षा में इतना टाइम नहीं बचता है, क्योंकि हमारे मैथमेटिक्स के जो सवाल है वो करने में बहुत ज़्यादा समय